का डायग्राम है। देखो रोज की प्रैक्टिस रोज करो, वरना अदरवाइज जो है ना मुश्किल होगी फिर बाद में। अच्छा, हमने क्या किया लास्ट क्लास के अंदर कि हमने मॉडल भी यहीं पे बनाया था और इसको कनेक्ट भी यहीं करवाया था, ऐसे ही है। अच्छा, आज की क्लास में हम एक और प्रैक्टिस देखते हैं जो कि बेसिकली गुड प्रैक्टिस के अंदर शामिल होती है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यही काम, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक स्कीमा डॉट सॉरी मैं भी फोल्डर बना रहा हूँ तो मुझे डॉट की नीड नहीं है, सिर्फ मैं स्कीमा लिख लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सही है, जस्ट सपोज दैट कि मैं इसका नाम रख देता हूँ auth.js, क्योंकि ये auth का स्कीमा बनेगा, ऐसे ही है। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया auth.js। अब जो मैंने काम किया था इनसाइड दी कंट्रोलर स्कीमा क्रिएशन का, वो मैं पूरा उठाता हूँ और ये उठा करके मैं क्या करता हूँ इस schema.js के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें तो मुझे यहाँ पे क्या स्कीमा की नीड है नहीं है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये मॉडल भी नहीं चाहिए, ये मॉडल भी जहाँ मैं स्कीमा क्रिएट करता हूँ वहां चाहिए होता है, ऐसे ही है, ठीक है। अब मुझे इस यूजर स्कीम माय यूजर को बेसिकली क्या करना होगा, एक्सपोर्ट। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, MOD एयर वो नहीं लिखा, MOD मैं स्पेलिंग थोड़ा सा हो गया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर अभी हमारे पास एक ही है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है, सही है। मैंने क्या एक्सपोर्ट कर दिया माय यूजर, बस मैं एक काम करूंगा जहां मैंने इतना सारा कोड लिखा था इसकी जगह पे मैं माय यूजर को रिक्वायर कर लूंगा। सही है, कंट्रोलर के अंदर और के अंदर आपकी फाइल और उससे हमने डायरेक्टरी दो स्टेप हम नीचे गए स्कीमा एंड ऑल, ठीक है, दिस इज ओके। अच्छा, अब मैंने यहाँ तक क्या काम कर लिया, जो काम मैं कर रहा था यहाँ पे बेसिकली स्कीमा क्रिएशन माय यूजर, वो काम मैं उठा करके कहाँ पे मैंने रख दिया एक अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर रख दिया। हो सकता है अभी के लिए यूजर स्कीमा है, कल को हो सकता है कि आप कोई फॉर्म स्कीमा बनाए, जॉब डिस्क्रिप्शन स्कीमा बनाए, जॉब एप्लीकेशन स्कीमा बनाए, व्हाटएवर आपके हजारों स्कीमा हो सकते हैं, सही है। आप फाइल्स बनाते जाइए उसके अकॉर्डिंग और उसके अंदर स्कीमा डिफाइन करते जाएंगे। इट्स जस्ट ओके, यहाँ तक की बात समझ में आई, क्लियर है सबको। अच्छा, अब मैं आता हूँ जरा एक चीज और देखता हूँ, ये जो मैंने कनेक्शन का काम किया था mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है, और उसके बाद डॉट डैन और डॉट कैच, ये मैं कोड उठाता हूँ, सही है, और इसको मैं ले जाता हूँ कंट्रोलर और यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ db, सही है। इस db के अंदर मैं बनाता हूँ कनेक्शन डॉट जेएस, अच्छा, अब एक मसला है वो भी मैं बताता हूँ, एक मिनट रिक्वायर कर लेते हैं हम को। अब इशू ये है कि अगर मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ कि mongoose डॉट कनेक्ट और ऐसे रख देता हूँ और इसके बाद जो है ना मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो एक इशू आएगा। क्या इशू आएगा, mongoose भाई इसके अंदर कोई मसला है, इसी से कनेक्टिविटी हमारी बिल्ड हो रही थी,
कोई इश्यू तो नहीं है। ये रहा ना बोर्ड, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, गुड। अच्छा, यही काम मैं राउटर के अंदर करता हूँ, तो उसके अंदर कहीं मैं फंक्शन तो नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट राउटर को एक्सपोर्ट करता हूँ। सवाल है, माइंड में चीज आ सकती है, सही है, तुमने जो जवाब दिया बिल्कुल एक्यूरेट है कि सर फंक्शन अगर नहीं बनाएंगे तो कॉल क्या होगा, हम यहाँ से भेजेंगे क्या। बट यही चीज हम राउटर में भी तो करते हैं, राउटर के अंदर हम कुछ नया तो नहीं करते। फिर हाँ भाई आगा बताओ, जवाब बताओ, यहाँ से पूछ के जान दे दो। हाँ भाई साइन, सोच रहा हूँ किसी के माइंड में नहीं आ रहा आंसर। अच्छा, आप जब एक्सप्रेस के अंदर राउटर बेसिकली रिक्वायर करते हो ना, उसमें और इस मंगोज में बड़ा फर्क है। मंगोज बेसिकली पूरी एक लाइब्रेरी है, ऐसे ही, और आप क्या करते हो, एक्सप्रेस डॉट राउटर गेट करते हो। वो जो राउटर है, उस राउटर के अंदर क्या परफॉर्म होगा, आप उसी कोड के अंदर बताते हो, राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पुट, राउटर डॉट डिलीट, यही करते हो। तो जिसकी वजह से वो ये अलाउ करता है कि आप उस राउटर को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप मंगोज के साथ ये काम करोगे, तो अब मुझे ये बताओ कि ये मंगोज अगर आपने ऐसे रख दिया, तो फिर जितने मंगोज आपने यूज किए हैं रिक्वायर्ड के साथ, वो मंगोज के साथ मिसमैच नहीं होंगे। वो जो राउटर होता है वो एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर प्रोवाइड करता है, उसका जो रिटर्न होता है, जिसके अंदर आप टाइप कर देते हो कि यार इसका ये जो है ना फैसिलिटेशन कह लो, या फिर इसने ये काम करना है, एटलीस्ट इसका वर्क फ्लो ये है। सही है, मंगोज में ऐसा नहीं होता। मंगोज बेसिकली पूरी एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर इसके वर्क फ्लो पहले से डिफाइंड है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये एक सवाल भी है और ये जवाब भी है कि राउटर के अंदर जो चीजें आप करते हो वो डिफरेंट है, और अगर आप डायरेक्ट मंगोज को करोगे जो एक लाइब्रेरी है वो डिफरेंट है। लाइब्रेरी के अंदर से अगर आप कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट निकाल लो या कोई ढूंढ लो या बना लो, रन टाइम में बना लो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो हो सकता है कि आपको रिटर्न उसका एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स मिले, ठीक है, तो उसके अंदर आप चीजें रख सकते हो कि ये पोस्ट, ये गेट, ये रीड, ये पुट। समझ में आई बात? तो ये चीज होती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट किस नाम से बना है, कनेक्शन, डीबी कनेक्शन। अच्छा, एक और चीज थी जो मैंने कल क्लास में कहा था कि क्या मैं डॉट टेन की जगह कुछ कर सकता हूँ, या तो आपको याद है मैंने कल कहाँ पे ये बात की थी, साइन अप यूजर और यूजर हम, साइन अप न्यू यूजर माय यूजर। हाँ अच्छा, मैंने यहाँ पे ये चीज मेंशन किया था, चलो यहीं पे आकर के रिटर्न में मैं इसको दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने क्या कर लिया, कनेक्शन, कॉन्स कनेक्शन, और उसके अंदर पूरा कनेक्शन के स्ट्रिंग पास कर दिया, ऐसे ही है, कोई मसला। अच्छा, इस जगह पे आकर के मैं एक चीज और बताता हूँ, विच इज कि ये जो मैंने रखा हुआ है ना, ये हम ऐसे नहीं रखते, ये हम ऐसे नहीं रखते ओपनली, क्योंकि ये हमारा सिक्योर स्ट्रिंग है। ये क्या है, ठीक है, सिक्योर स्ट्रिंग, जैसे कि डीबी कनेक्शन है। अब डेटाबेस का अगर मैं किसी को बता दूं ये लिंक है, तो क्या वो मेरा डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है ना। तो ये क्या होगा, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। इज दिस क्लियर? अब इसके लिए हमारे पास होता है व्हिच इज कॉल्ड, क्या होता है, डॉट env। तो मैं यहाँ पे डॉट env की फाइल बनाता हूँ,
इसके अंदर मैं क्या नाम रखूं इसका, डीबी रख देता हूँ, ठीक है। और डीबी के अंदर हम क्या बात कर रहे थे, ये वाली पूरी स्ट्रिंग कर दूं, कहाँ है, अच्छा व्हाट इज ईएनवी, ईएनवी होता है क्या, एक सवाल ये भी है कि ईएनवी क्या होता है। इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल बेसिकली ये मेरा लैपटॉप या पीसी जो भी है, वर्क मशीन जो मेरे पास अभी चल रहा है, आप लोगों के पास सामने मौजूद है, इसके कुछ एनवायरमेंटल सेटअप्स होते हैं, सही है। मैं आपकी मशीन में ये अलाउ कर सकता हूँ या आपको डिसअलाउ कर सकता हूँ कि आप YouTube पे सर्च ना करो, नेटवर्क एक्सेस के ऊपर youtube.com/whatever मैं उसको ब्लॉक कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ इतना काम करना है कि आपके पीसी को एक ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट करना है जिस नेटवर्क का सारा एक्सेस मैं प्रोवाइड करूं, ऐसे ही है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा और कोई एग्जांपल देता हूँ, असल में रियल टाइम में एग्जांपल की यही सही है कि हर एक पीसी का ना एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है, मतलब एनवायरनमेंट सेटअप होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये रूल्स, ये सेट ऑफ रूल्स जो है इसके अंदर अलाउ है, ये सेट ऑफ रूल्स इसके अंदर डिसअलाउ है, ठीक है। जस्ट सपोज दैट मैंने आपको कोई सॉफ्टवेयर बना करके दिया और मैंने कहा जब तक तुम इसको स्टार्ट नहीं करते कोड बेस तुम्हें एक्सेस नहीं होगा, कोड बेस तुम्हें एक्सेस नहीं होगा, और तुम्हें इसको रोज की बुनियाद पे बंद भी करना है, ताकि और जब तुम बंद कर दोगे फिर कोड बेस तुमसे गायब हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये होता भी है, ऐसी कोई बात नहीं कि ये मैंने ये भी रियल टाइम एग्जांपल है। आप AWS के अंदर एक एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो कि कोड बेस आपके किसी स्ट्रिंग को चलाने से मिले, अदरवाइज कोड बेस नहीं मिलेगा। इसके अंदर कर सकते हो कि ना AWS, G Cloud, Azure, कहीं पे भी आप कर सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो इसी तरीके से हर एक पीसी का एनवायरनमेंट सेटअप होता है, हर एक सर्वर का एनवायरनमेंट सेटअप होता है, तो जिसमें से अभी हम जो देख रहे हैं अपने एक कोड बेस के लिए हम एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हैं, जिसके लिए हमने .env की फाइल बनाई है और उसके अंदर रखी है अपना ये एनवायरनमेंट की, मींस बेसिकली ये पूरा लिंक। अच्छा जब हम ये बनाते हैं ना तो हम git ignore के अंदर जाकर ये कहते हैं कि इसको पुश नहीं करना, इसको पुश नहीं करना, ये देख रहे हो। अच्छा इसके अंदर गुड प्रैक्टिस ये है कि आप जब भी कोई ऐसी चीजें बनाओ तो आप कोशिश ये करो कि जो जो इसके फेसेस हो सकते हैं जैसे .env, .env, ये सारे रखो। समटाइम कुछ कोड जो है वो एरर देता है, समटाइम कोई git bash अलाउ कर देता है, कमांड प्रॉम्प्ट एरर दे देता है, समटाइम कमांड प्रॉम्प्ट अलाउ कर देता है, git bash एरर दे देता है, ठीक है। तो उसको ये नहीं समझ में आता, किसी को ये समझ नहीं आता, ठीक है। तो मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि भाई मैं पूरी करता हूँ, ठीक है, मुझे पता है env के नाम का कुछ और होना नहीं है, सही है। तो .env, env और ./env। अच्छा अब क्या होगा कि ये पुश नहीं होगा, ये पूरी फाइल मेरी गिटहब के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हम इसको कनेक्शन में कैसे बात करें, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज होती है जिसका नाम होता है गूगल .env क्या होता है, लेकिन इसको हमें इंस्टॉल भी करना पड़ता है क्योंकि ये पैकेज है, सही है। तो मैं अपनी डायरेक्टरी में जाकर के इसको इंस्टॉल करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। cd सर्वर ऑल टॉपिक्स, यही है ना, हाँ ये ठीक है। अब सिर्फ मुझे इसको कॉल करके डॉट कॉन्फ़िग एक मेथड होता है वो है,
वो भी देखते हैं इसके अंदर। ये बस ये चीज करनी है, या तो मैं तो ऐसे ही कर लूं रिक्वायर करके डायरेक्ट पढ़ा लेता हूं मैं, ये मेरा काम हो गया यहाँ पे, सही है। अब सिर्फ मुझे यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को कॉल करना है। उसको कॉल करने का तरीका क्या है, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। पोर्ट क्या मतलब है, ये जो नाम है, ये नाम क्या है हमारा, पोर्ट है, सही है। तो इसकी जगह मैंने क्या रखा है, डीबी, सही है। ये वेरिएबल नहीं है, ये पोर्ट है। अगर आप देखो इसको और देखो तो मैंने इसमें कोई कॉल स्लैश वार बनाया नहीं बनाया, क्योंकि ये क्या है, पोर्ट है। इज दिस क्लियर, यहाँ तक कोई इशू? तो अब ये मेरे कनेक्शन का काम कंप्लीट हो गया है। सिर्फ मुझे क्या करना है, इस कनेक्शन को एक्सपोर्ट कराना है। मॉड्यूल यू रेडी होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब इस कनेक्शन के साथ क्या करें हम, क्या इस कनेक्शन को हम कंट्रोलर में कॉल करें, सवाल है। नहीं, जब भी कोई ऐसी चीज हो जो आप चाहते हो किसी एक और के फंक्शन के साथ ना चले सिर्फ, बल्कि वो सारों के साथ चले, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसको मेन फाइल के अंदर कॉल करते हो, app.use के अंदर, सॉरी server.js के अंदर आप कॉल करोगे app.use के साथ। रिक्वायर भी करना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ कि मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। कॉल हो गया, यहाँ पे कनेक्शन हमने मंगवा लिया और इस कनेक्शन को हमने कॉल कर दिया। इज दिस क्लियर, कोई मसला, क्या कह रहे हो, कोई क्वेश्चन कर रहा है तो हैंड रेज करके करना ताकि मैं आगे बढ़ूं। अच्छा ठीक है, तो हमने अपने कोड में को बहुत साफ क्लीन क्लियर कर लिया। अच्छा, अब एक चीज और बाकी थी जिस पे मैंने कहा था कि क्या हम इसको ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ, क्योंकि आज जुम्मे का टाइम है तो इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ एक कवर अप कर दूं जितना मैं करा सकता हूँ। कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो लास्ट में मुझे ब्लॉक करके पूछना, ठीक है। इसको मैं उठाता हूँ और क्या कर देता हूँ, और इसके साथ क्या बना लेता हूँ, कैच के अंदर हमेशा हम क्या बात करते हैं, कोई ना कोई वेरिएबल जो कि हमारे रन टाइम पे हमें एरर रिटर्न करेगा, ऐसे ही है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि स्ट्रिंग को आप रिटर्न भी कराएं, इसको आप रिस्पांस डॉट सेंड में सेंड भी करा दें। यूजर क्रिएटेड सेल कहता हूं मैं अभी के लिए, 200 की जगह मैं 404 डाल देता हूं। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने ट्राई का ब्लॉक बनाया है तो क्या ये गुड प्रैक्टिस नहीं है कि ये जो न्यू यूजर डॉट सेव मैं कर रहा हूं इसको मैं यहां से ये जो पूरा मैंने डॉट नेट और डॉट कैच बना दिया है, क्योंकि ये खुद एक प्रॉमिस है ट्राई, ये बात पता है, ठीक है। तो क्या मैं अलग से जो डॉट नेट और डॉट कैच बना रहा हूं इसके अंदर अब इसकी नीड है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, अवेट यूज करके इसके साथ मैं इसको रुकवा सकता हूं, होल्ड करा सकता हूं कोड को, कि पहले ये चलो देन लेटर ऑन तुम अपना सारा कोड चलाओ जो भी मतलब तुम्हारे पास है, ऐसे ही। क्योंकि एज यू नो कि एसिंक फंक्शन क्या करता है, एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, ये बात पता है ना, वेटर वाली एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अवेट रखना पड़ता है कि यहाँ पे तुम लाजमी रुकोगे जब तक ये प्रोसेस नहीं हो जाता तुम आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे सपोज मैंने किसी वीआईपी पर्सन को दावत दी, उसी वेटर वाली एग्जांपल में जो है ना इसको इंक्लूड कर लो, और मैंने कहा कि वेटर को भाई तुमने ये टेबल नहीं छोड़ दी, तुमने यहीं खड़े रहना है, इनको जो चाहिए तुमने सर्च करना है, और जानी बात। तो ये होता है अवेट, ठीक है।
इज दिस क्लियर? अब हमारा कोड बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो गया। कोई मसला, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? ठीक है। अच्छा, मैं आगे आज रिवीजन नहीं करवा रहा क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि मेरा कंसर्न या मेरा मुद्दा आप एक हो या चार हो, जितने भी हैं, वो हमारे क्लास के स्पीड के साथ मैच करें। हम आगे बढ़ गए और आपको किसी भी चीजें नहीं आती, फायदा नहीं होगा। सही है? तो ये काइंडली जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है घर जाकर। सही है? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी अपने ग्रुप पे शेयर करना कि सर मैंने ये डाटा सेंड करवाया है, फॉर्म का डाटा सेंड करवा दो। ठीक है? साइन अप का डाटा सेंड करवा दो। ठीक है? जैसे मैंने इन लोगों को जब ये करवाया था तो मैंने इनसे ये कहा था कि आप किसी बिजनेस में जाओ, जो भी बिजनेस होते हैं, कोई भी को बोलो भाई मैं आपका गूगल मैप ऐड करूंगा और आपकी एक वेबसाइट बना दूंगा 2-3 पेजेस की, जिसके अंदर फॉर्म भी होगा कि कोई यूजर आपसे इंक्वायरी की फॉर्म वो फिल कर सकता है। हॉल की बिजनेसेस का मैंने आइडिया दिया था और भी डिफरेंट चीजों का मैंने आइडिया दिए थे, तो इन्होंने किया भी। तो आप चाहो तो आप भी ये काम कर सकते हो। ठीक है? इस तरह कह रहे हो तो बोलो, क्या कह रहे हो? सब तुमको ही देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। बस बस छोड़ दो यार, मैं भी तो कह रहा हूँ, बोलो बोलो, कबूल थोड़ी बोलो। अरे एक दूसरे को बोलो। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम इधर। अच्छा, ये हो गया हमारा आज इसका टॉपिक क्लियर, जो हम रिवीजन कर रहे हैं। सही है? अब हम चलते हैं अपने रिएक्ट के टॉपिक पे। मैथ 16। अच्छा, कोड मैंने रन नहीं किया है, लेकिन बिलीव रखो चलेगा। सही है? हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई एरर नहीं। हमने सिर्फ कोड को सेट किया है और जो चीजें हमने कहीं और भेजी है उसको एक्सपोर्ट करके मंगवा करके प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया ना हमने। ठीक है? तो कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे हम लास्ट क्लास में ट्राई कर रहे थे और चला रहे थे, वो बिल्कुल वैसे ही चलेगा। सही है? env सेटअप हमने किया है, वो .env है। ठीक है? .env की फाइल क्रिएट की है, वो भी आपका बिल्कुल सही चलेगा। तो ये वहां पे कोई इशू नहीं है। जो पुराने लोग हैं वो ये सब ट्राई भी कर चुके हैं, शायद 10-15 मरतबा चला भी चुके हैं। हमने क्लास में बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है? जो न्यू कमर्स है वो खुद, मैं चाहता हूँ खुद ये कोड लिख करके ट्राई करें, इसलिए मैंने उसको अभी ये चला करके दिया है। ठीक है? तो लाजमी आपने जाकर इसको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, हमारे पास दो एप्लीकेशन है, एक वाइट है और दूसरी एप्लीकेशन। मतलब मैं वाइट में आज चलता हूँ, लास्ट टाइम हमने दूसरे वाले पे कोड लिखा था, आज वाइट पे चलते हैं। वाइट के अंदर भी वाइट सेकंड एप्लीकेशन के नाम से आपके पास जो है वही एप्लीकेशन बनी हुई है। हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या मौजूद है इसके अंदर। एसआरसी, कंपोनेंट्स, कंटेनर्स, एप्रोचेस और ये सारा कोड। ठीक है, रन करते हैं इसे, npm run dev। क्या हमारा कोड चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। इज दिस ओके? लास्ट टाइम शायद इसके साथ यही एग्जांपल की थी। ठीक है? अच्छा, ये डाटा काउंट का रिजल्ट। ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको ही बंद करूंगा। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास, अगर मैं एक कोई कंपटीशन बोल देता हूं आप लोगों के लिए, रिएक्ट राउटिंग। अच्छा, अब इसमें इशू है, वो भी बताता हूँ, जो कि करंटली मैंने फेस किया है। पहले रिएक्ट राउटर डाउन चलता था, अब रिएक्ट राउटर चल रहा है। तो ये 7 वर्जन आया है रिएक्ट राउटर का। ये 7.11.0।
लेकिन पता तो भूल होना चाहिए, क्योंकि पिछली चीजें भी कहीं ना कहीं एक्सेस तो करती हैं। और को बहुत टाइम नहीं हुआ, महीना 2 महीना या बहुत मुश्किल 3 महीने हुए ये आया है, ठीक है। शायद अगस्त में मैंने इसके इम्प्लीमेंट किया, आज के चल रहे हैं दिसंबर, 3 महीने हो गए, 4था महीना चल रहा है। तो खैर अभी मार्केट में भी इतना ज्यादा ये इन नहीं है। जो न्यू प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो इसके साथ बन रहे हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके साथ नहीं बन रहे हैं। इज दिस क्लियर? इससे पहले क्या होता था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हुआ करता था रियल राउटर डॉम। अगर आप देखो ना तो इन्होंने भी इसको दिखा दिया है कि प्लस ऐड हो गया है, माइनस खत्म हो गया, डेप्रिकेटेड हो गया। क्या हो गया? अच्छा, लेकिन ये उस लेवल पे डेप्रिकेट हुआ है कि जिसमें आपके बिल्ड को प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। सही है? तो अब बार बार कुछ ऐसी एप्स हैं, अगर उसके अंदर कोई भी आपने जो है वो क्या कहते हैं लाइब्रेरीज यूज की हुई है किसी चीज की, तो वो लाइब्रेरी हो सकता है रियल राउटर डॉम को अलाउ नहीं करे। असल मसला लाइब्रेरीज का है। एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी के साथ जो है वो फैमिलियर होती है, ठीक है। अगर एक लाइब्रेरी चल रही है तो दूसरी लाइब्रेरी क्या होगी, वो भी चलेगी, ऐसा ही है। तो रियल राउटर डॉम कहां पे अभी हो जाता है, शायद तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही हो, एक एग्जांपल में देता हूं। ये एक वेब टूल एपीआई है और लाइब्रेरी है, सेल्फ लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसके अंदर एक माइग्रेट नाउ टू ये स्पेस। अच्छा, अब इसने खुद लिख दिया कि यार अब जो है इसमें 25 जनवरी 2026 से कुछ और चीजें भी चेंज होने वाली है। अब कमिंग है ना 25 जनवरी 2026, 25 चल रहा है ना अभी ये। तो अब इसमें और भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अभी जो करंट चेंजेस है वो मैं थोड़ा आपको बताता हूं। पहले ये चलती थी फ्रंट के साथ, क्या चलती थी, मतलब रिएक्ट के ऐप के साथ। अब ये कहते हैं नॉट अलाउड, अब चलेगी यूएसपी एपीआई। किससे चलेगी? एपीआई से। अब सोचने वाली बात है कि यार ये अचानक से क्यों चेंज किया, क्योंकि विट आ गई, विट आ गई। तो विट के साथ इनकी बात समझो नहीं कह पाई सही। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे चीजों को नहीं अलाउ करते हो कुछ भी वहां, तो मैं इसका अपना एक एपीआई एंडपॉइंट बना दूंगा, जो तुम्हें जब भी कोई हिट करेगा तो वो डाटा लेकर के आएगा जो तुम्हें चाहिए। सही है। बेसिकली ये क्या करता है ये भी बता देता हूं। यूएस के अंदर लोकेशंस होते हैं, सिर्फ यूएस के अंदर, सही है। उस लोकेशन को चेक करता है कि बंदा जो एड्रेस डाल रहा है वेरीफाइड है, आपने ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर किया। जब आप ऑर्डर कर रहे हो आपने गलत एड्रेस डाल दिया, मुझे घुमाने के लिए या फिर जो भी डिलीवरी बॉय है उसको घुमाने के लिए। अब क्या आप पिज्जा वाले क्लेम कर सकते हैं कि 20 मिनट में पिज्जा घर में? नहीं कर सकते। ठीक है, करते ना जब घूमते ही रहेगा बंदा। मैंने डाला बहादुराबाद और बिल्डिंग का नाम डाल दिया जादू नशा, बंदा तो घूमते ही रहेगा। तो ये चीज ये वेरीफाई करता है कि जो एड्रेस आप डाल रहे हो वहां पे एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता होगा आपका ऑर्डर ही नहीं होगा, वहीं पे आपको बोल देगा रिटर्न अलर्ट डाल दे। सही है। तो ये लाइब्रेरी ये काम करती है। खैर, तो अब ये रिएक्ट, अब ये सिर्फ एक इमेजिनेशन के लिए कह रहा हूँ कि ये विट के साथ नहीं फैमिलियर थी, नहीं चल रहा था। सही है। तो इसी तरीके से रिएक्ट राउटर डॉम के साथ कुछ लाइब्रेरीज नहीं चलती, सही है। तो वो भी रिएक्ट राउटर के साथ चलती है। किसके साथ चलती है? रिएक्ट राउटर के साथ। जैसे कि मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं, हम जो विट पे काम करते हैं, मैं इसी वजह से विट के प्रोजेक्ट पे गया हूं, वरना मैं पुराने वाले ये जो आपका सीआरए है ना, इसमें मैं रिएक्ट राउटर डॉम आपको पढ़ा सकता हूं, सही चलेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन रिएक्ट राउटर में क्या मसला है, यहां पे आप आओगे ना, अगर आप देखो यहां पे इंडेक्स और एचटीएमएल में, तो ये मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करता है, सही है। तो इस वर्जन 6 या फिर TF6
जो आपका ECMAScript का 6th वर्जन है, इसके ऊपर जो है वो रिएक्ट राउटर डॉम नहीं चलता, रिएक्ट राउटर चलता है। इज दिस क्लियर? क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इतने डेप्थ में इसको देखा है। अच्छा, एक सवाल है, तुम लोगों ने कभी पूछा रिएक्ट राउटर है क्या? हमने ये देख लिया कि राउटर इस तरह चलता है, ये राउटर का पुराना वर्जन क्या था, बट व्हाट अबाउट रिएक्ट राउटर? व्हाट इज अ रिएक्ट राउटर? सर ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है वो हेल्प करता है। नाइस, जबरदस्त। एपीआई एपीआई तो एपीआई नो, नहीं पेजेस पे जाने के लिए समझा। और देखो राउटर के वर्ड से जो आपके अहमद ने जवाब दी है आपके दोस्त से, बिल्कुल ठीक है, सही है। और किसी को कोई माइंड में चीज आ रही है? अब रिएक्ट को सोच करके भी कोई जवाब दो। क्या रिएक्ट के अंदर पेजेस चेंज कर सकते हो? डायरेक्टली नहीं कर सकते सर। सिंगल पेज एप्लीकेशन बोला था मैंने, तो जो मैंने बोल दिया ना जब स्टार्ट किया ना हमने, तो वो आज के 10 साल बाद भी वैसे ही है। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये है तो वो है, ऐसा नहीं है कि वो आज है कल नहीं है। ठीक है, तो पेजेस कैसे बना सकता हूँ भाई? लोड अलग चीज है, मैं पेज बना भी नहीं सकता। Here we have only index और HTML a single page application. अगर ये ना हो तो why React? तो React ही नहीं है। आप बताओ, थोड़ा सोचो, मैंने एक हेड दिया है। एक ही सिंगल पेज में सारे राउट को कनेक्ट करना है, मतलब हाँ नाइस। अच्छा, अब मैं कहूँगा बताओ, आपके जो दोस्त ने कहा नाम क्या बोला, अवेश ने जो कहा, अवेश नाम नहीं होगा, उवेश होगा। तुमने नाम क्या लिखा है? अवेश मतलब होता है भेड़िया। किसको? उवेश मतलब होता है निडर बहादुर। तुम्हारा भी नाम उवेश है? आपका नाम भी उवेश है? तो तुम उसी में देख रहे थे क्या? हाँ, तो तुमने अगर ये कहीं भी रखा हुआ है ना, ये सही है, बिल्कुल अपोजिट मतलब, ठीक है, उवेश नाम होता है उर्दू में, अरबिक में। ये जो है ना बोल बोल के लोगों ने गलत कर दिया, अवेश ये उवेश क्या क्या बोल रहे हैं। सामने वाला अपने ही नाम पे कंफ्यूज होता है, मतलब उवेश को उवेश, सही है, उवेश करके बिल्कुल सही है, तो उनका नाम उवेश, ठीक है। तो खैर ये पता नहीं वो साबित ही का क्लास चली है, नहीं ऐसा नहीं बात क्या है। चलो खैर, आप बताएं, आपके दोस्त ने बताया उवेश ने, ये क्या करता है, कंपोनेंट टू कंपोनेंट जाने में हेल्प करता है, राउटिंग करवाता है। बिल्कुल दोनों बातें सही हैं। अहमद ने कहा था राउटिंग कराता है, और उवेश ने कहा कंपोनेंट टू कंपोनेंट जाने में हेल्प करता है, ये बात बिल्कुल सही है। वन पेज एप्लीकेशन होती है, ये बात सही है। अब मैं आपको लेके चलता हूं जरा पेज में। ये मेरी पूरी ऐप है, टोटल ऐप है, क्या है? हो सकता है ये नैप बार। अब ये मेरा पूरा कंपोनेंट है जो लोड हो रहा है, ऐसे ही ये जो कंपोनेंट है, समटाइम ये लोड होता है, समटाइम ये ब्लू लोड होता है, समटाइम ग्रीन लोड होता है, येलो लोड होता है। ये जो लोडिंग चेंज हो रहा है ना, देख रहे हो, ये होता है रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट राउटर को ये आपने बनाए 5 कंपोनेंट्स, कितने बनाए? आप जाते हो होम से अबाउट पे, होम से अबाउट पे क्लिक होते हैं, अबाउट पे चले जाते हो तो वो येलो लोड करता है, अबाउट से वापस होम पे आते हो वो ब्लू लोड कर देता है। ये काम करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? रिएक्ट राउटर। इसके साथ साथ एक चीज और प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है कि आपके पास जब भी आप राउटिंग करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक आता है एंड पॉइंट, क्या आता है? एड्रेस।
इस एड्रेस को भी चेंज करने का काम ये रिस्पॉन्सिबल कौन है? रियल टाउन। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई। मतलब देखो मेरी ऐप एक बार लोड होती है, ये बात भी सही थी जिसने अभी कहा था, आपने कहा था बिल्कुल सही है, ऐप बार बार लोड नहीं होती है। हाँ लेकिन मैं रेंडर को चेंज करा सकता हूँ, सही है। मैं किसी कंपोनेंट को कॉल करूँ, किसी को ना करूँ, तो रियल राउटर यही करता है, किसी फ्रेम को ला करके कॉल कर देता है, फिर किसी फ्रेम को ला करके कॉल कर देता है। समझ आ रही बात? index.html रीलोड नहीं होता कहीं किसी भी पॉइंट में, अगर वो रीलोड हो रहा है तो फिर वो रिएक्ट ही नहीं है। इज दिस क्लियर? रिएक्ट होने के लिए रिएक्शन के रिएक्ट की डेफिनेशन में फुलफिल होना जरूरी है। इज दिस क्लियर? अच्छा अब इसको जरा देखते हैं कि बुक ने अगर किसी डॉक्यूमेंटेशन को भी देखें, अगर आप तो क्या लिखा है, जबरदस्त, इतना साफ सुथरा रखा है, इसने कुछ लिखा ही नहीं, इन्होंने लिखा है। React Router is a library that provides routing capabilities for React applications. ठीक है, पहली वाली बात जो अहमद ने कही थी वही लिखा हुआ है कि राउटिंग प्रोवाइड करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, सही है। राउटिंग मींस क्या होता है? हैंडलिंग नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट व्यूज। अब वो वाली बात जो वेव ने कही, ठीक है, व्यूज में चेंज आते हैं, कंपोनेंट की रेंडरिंग में चेंज आता है। इज दिस क्लियर? React Router is standard routing library for React application that enables you to क्या-क्या enable करता है? अब वो वाली बात जो मैं बता रहा था कि create multiple pages in your single page application, सही है। जो तुम लोग सोच रहे हो ना, वो ये बता रहे हैं कि यार पेज एक ही होगा सिंगल पेज के अंदर, लेकिन ऐसा लगेगा मल्टीपल पेजेस चल रहे हैं। समझ में आई बात? हैंडल URL पैरामीटर्स एंड क्वेरी स्ट्रिंग्स, इसको हम URL पैरामीटर्स ही कहते हैं, क्या कहते हैं, या फिर क्वेरी स्ट्रिंग ही कहते हैं। इज दिस क्लियर? मैनेज ब्राउज़र हिस्ट्री एंड नेविगेशन, जो अभी आपके कॉल में कही थी कि सर एंकर टैग, सही है। तो हम इसी के थ्रू क्या करेंगे, हिस्ट्री मैनेज करेंगे और नेविगेट भी करवाएंगे, ठीक है। क्रिएट नेस्टेड रॉस एंड लेआउट, आप ये भी कर सकते हो, कोई बटन आपने दिया है, जैसे कि मैं इधर क्लिक करता हूं, देखो ये पूरा पेज ऊपर का सेम रहेगा। एक सेकंड के लिए एग्जांपल देना चाह रहा हूं, देखा तुमने? नहीं देखा? क्लिक करो दोबारा, तो ये देखो इसको देखना, ये चेंज नहीं होगा, सही है। तो ये जो चीज है जो मैंने अभी की है, ये है आपका क्रिएट नेस्टेड रॉ। अब नेस्टेड रॉ में ये भी कर सकता था, इस बटन पे क्लिक करके सिर्फ ये चेंज करा देता कितना पार्ट, बाकी पूरी है नीचे जो रेंडर हो रहा है, इधर जो रेंडर हो रहा है, सब अपनी जगह पे, ठीक है। आसान लफ्जों में फ्रूट पे क्लिक किया, फ्रूट नजर आना शुरू हो गया। तो ये चीज मैं किससे कर सकता हूँ? नेस्टेड राउटिंग से भी कर सकता हूँ। एक तो ये है ना कि आपने बटन पे क्लिक किया, कोई चीज हाइट थी, उसका जो फ्लैग वेरिएबल हाइट का वो शो हो गया, ये, लेकिन उससे आप इस राउट को चेंज नहीं करा सकते। करा सकते हो? नहीं करा सकते। इसको चेंज करने के लिए आपको नेस्टेड राउट कॉल करना पड़ेगा, सही है। समझ में आ रही है बात क्या नहीं? इम्प्लीमेंट प्रोटेक्टेड राउट फॉर ऑथेंटिकेशन, आप ऑथेंटिकेशन के लिए कोई प्रोटेक्टेड राउट बना सकते हो। व्हाट डज इट मीन? मैं होम पे जाता हूं विदाउट लॉगिन, अभी आपके पास क्या होता है, आप लोग चले आते हो, सही है। अब रिएक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इस राउटर के थ्रू हम क्या करेंगे, हम रीराउट करा देंगे, हम चेक करवा लेंगे ये क्या कुकीज में ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं टोकन मौजूद है, नहीं है तो वापस लॉगिन के पेज। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये आपका प्रोटेक्टेड राउट क्रिएट कर देगा कि ये होम हमारा प्रोटेक्टेड है, हर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ राउट नहीं, पेज को भी आपके सेव रखेगा, ठीक है। स्लैश होम तो आप जा ही नहीं सकते, और उसके अलावा पेज पे भी नहीं जा सकते, सही है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, इन्होंने अभी पुराना वाला तरीका किया है, विच इज रियल राउटर नाउ, हमें ये नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं।
अच्छी टॉप लिखी हुई है इन्होंने। अच्छा इन्होंने क्या बताया अभी अगर आप देखो, React router is a multi-strategy router for React bridging the gap from React 18 to React 19. You can use it maximally as a React framework or as minimally as you want. तो ये React के वर्जन में भी कुछ अपडेट्स आए हैं, सही है। React 19 अभी करंटली चल रहा है, सही है। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए इन्होंने कहा हुआ है क्रिएट रिएक्ट राउटर @latest माय रिएक्ट राउटर ऐप, ये नहीं चाहिए। सिर्फ हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी ऐप पे ही करेंगे ना, एड्रेस बताने की नीड है क्या, नहीं है ना। अच्छा क्रिएट रिएक्ट भी नहीं चाहिए हमें, npm i कर लेते हैं बस। एक मिनट में दोबारा लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें तो गलत है वो हम सही कर लेते हैं अपने मुताबिक। npm i अब मैं जो है ना ये उठा लेता हूँ ऐसे, सही है। अब ठीक है, वो लाइब्रेरी का नाम और npm i इंस्टॉल, ठीक है भाई, बोला करो कब्रिस्तान मत बन जाए। यस सर। अच्छा वल्नरेबिलिटीज कोई नहीं आया, पैकेज इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, नो इश्यूज। ये खुद बता रहा है कुछ चीजें डेप्रिकेटेड हो गई हैं और डिटेल में के अंदर कुछ भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, सही है। अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं। रिएक्ट राउटर ऐप सीडी करके आप npm i कर रहे हैं, npm run down कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने पहले की हुई है, सो वी डू नॉट नीड। अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, आप अगर चाहते हो तो लिमिट भी इंस्टॉल कर लो, बट राइट नाउ वी डू नॉट नीड अ लिमिट। लिमिट बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू थोड़ी बहुत ऐप बन के मिल जाती है और आप उसके थ्रू कुछ चीजें एक्सपोर्ट वगैरह करके बटन बटन यूज कर सकते हो, जैसे बूटस्ट्रैप था, ठीक है इसी तरीके से। क्या अभी एक फ्रेमवर्क है, हाँ बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हो भाई तुम लोग, क्या बोल रहे हो कैमरा, अच्छा सही है। अच्छा इन्होंने एक काम किया है, इन्होंने बनाया है टीएस की फाइल और हम पढ़ रहे हैं जेएस, ठीक है। तो कहीं कहीं पर हमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी, वो हम अपने मुताबिक कर लेंगे, या फिर हम एक काम करते हैं कि वो जैसे जेएस के लिए एग्जांपल दी थी, नोट होम राउटर 7 वर्जन, क्योंकि मुझे पता है कि ये 7 वर्जन में ही चेंज आया है, सही है। तो ये है बेसिकली इसने बताया हुआ है कि आप क्या करें, npm i ये राउटर कर लें, ये मैं कर चुका हूं बट चलो दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ओके। अगर मैं देखना चाहूँ तो package.json में जाकर के देख सकता हूँ कि क्या React राउटर इंस्टॉल हो गया, बिल्कुल हो गया है, कोई इशू नहीं। अब आगे चलते हैं। अब अगर आप देखो एक एग्जांपल के अंदर बहुत सारी चीजें हुई हुई है, बट जो हमारे काम का है ना वो ये है, ये है राउटर और राउटर प्रोवाइडर, ये दो चीजें हमारे काम की है। अच्छा एक चीज इसने और आई थिंक ये गलत की है, चलो इसको इसने जो किया ना ये भी एडवांस कर दिया है। मैं अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल या फिर ऐसी चीज नहीं कराना चाह रहा कि जो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको लगे कि यार ठीक है, ठीक है। तो मैं आसान वाली कंप्लीट करता हूँ। ये राउटर और मल्टी पेजेस, like about .js
home .jsx and also create loud dot and also use 7 version 4 React Router. ठीक है, not React Router no, जैसे वापस React Router no पे जाएगा। असल में इतना ज़्यादा यूज होता था ना पहले के कि इनको ये लगता है कि भाई कोई भी आएगा ना वो React Router no यूज करेगा, यूज इतना ज़्यादा हुआ है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि React Router यूज करें, इसलिए React Router no पे लिखेंगे। What's the matter? क्या मैं एक चीज देख रहा हूँ कि क्या इसने सब कुछ कवर किया है। थोड़ा सा अपनी क्यूरी को मैं सही कर देता हूँ। वर्जन 7 and above. What's the matter? अच्छा, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, जो ये बता रहा है ना सब कुछ सही है, ये एग्जाम्पल भी ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज चल जाएगी, सिर्फ जहां जहां पे डॉम लिखा हुआ है इसकी जगह रिएक्ट राउटर लिखा है। सही है, मैं इसको यहां से भी चला करके दिखा सकता हूँ, सही है, जैसे कि चलो तो लोग भी काम माइंड, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ जाए तो उसमें डिफरेंशिएट भी लिख देते हैं, तो अगर हम उसको पढ़ेंगे ना कि लाइट ऑफ हो तो वो बता देगा ये पहले था ये अभी था, लेकिन वो आ नहीं रहा। मैं ढूंढूंगा कोई ना कोई अगर मिलता है मुझे, क्योंकि आज के जो आपका मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम मैं इस पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक होम है और दूसरा अमाउंट है, ऐसे ही है। अच्छा, हमारे पास भी दो कंपोनेंट मौजूद है ना, बनाया होता हमने, ये रहा होम जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक बटन चल रहा है हेलो वर्ल्ड है, और दूसरा क्या है अबाउट, यही तो हमने बनाया हुआ है, सही है। तो अब ये दो कंपोनेंट को हमने पहले से बनाया हुआ है, कोई मसला नहीं है, इसमें हेलो वर्ल्ड लिखो अबाउट पेज लिखो व्हाटएवर जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है हमें इससे कोई बस नहीं है, सही है। अच्छा, अब क्या करना है, आपको चाहिए ये लिंक आउटलेट और लिंक। अच्छा, ये आउटलेट जो है ये आई थिंक आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम में नहीं चलता, ठीक है, ये रिएक्ट राउटर में नहीं चलता, रिएक्ट राउटर डॉम में चलता है। ये बट हम ट्राई कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि ये नहीं चलता, बट तो इशू नहीं है, फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। अब हम जाएंगे अपनी मेल फाइल में जहां से हमें ये राउटिंग परफॉर्म करवानी है। अच्छा, बेस्ट तरीका ये है कि जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट की है वो आप एक साथ रखो। थोड़ा सा मैं अपनी फाइल को भी क्लियर कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई इस टाइप की चीजें नहीं लिखवाई है, ठीक है, जो बेसिकली क्या था लोगो था और एक दो चीजें लाइसेंस वगैरह जो हमने कीबोर्ड किया हुआ था वो मैंने हटा दिया है। इज दिस ओके? सिर्फ मैंने क्या किया, रिएक्ट राउटर कॉल कर दिया और डॉम की जगह पे रिएक्ट राउटर कर दिया, क्योंकि हमारे पास क्या मौजूद है, रिएक्ट राउटर स्टाइल मौजूद है, सही है। तो शायद इसके अंदर इसकी एग्जांपल में मौजूद हो, आउटलेट का अल्टरनेटिव ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद थी। नहीं, ये पे मैं चीज जो है ये कुछ चीजें जो इसके अंदर मौजूद नहीं है। चलो खैर कोई इशू नहीं मिल रही तो ढूंढना पड़ेगा किधर है किधर नहीं है, और टाइम आना पड़ेगा।
किसी ने भी कहीं पे भी ना कुछ वो नहीं लिखा डिफरेंशिएट। अच्छा, ये जितने भी पैकेजेस में चेंज आया ना बेसिकली ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कब किसने क्या चेंज किया। रिएक्ट इजी राउटर, लिमिट्स रन राउटर, वेब वर्क बॉक्स राउटिंग, ये सारे डेट वाइज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूँ ना ये जो रिएक्ट राउटर चेंज है यहाँ पे उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन इसमें भी मौजूद नहीं है। तो खैर कोई मसला नहीं है, अब नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, लिंक और राउटर। याद है आप लोगों को जब हम एंकर टैग बनाते थे तो वो पेज को रिफ्रेश करता था, बेसिकली पेज को क्या करता था, चेंज करता था, यही करता था। तो ये काम हम रिएक्ट के साथ तो नहीं कर सकते क्योंकि पेज एक ही है। अगर ये कर रहा हूं मैं तो वो रिएक्ट रही नहीं, तो हम एंकर टैग रिएक्ट के अंदर यूज नहीं करते। सही है। अच्छा हम क्या यूज करते हैं इसका अल्टरनेटिव लिंक, क्या यूज करते हैं, लिंक। ठीक है, अच्छा अगर आप देखो तो वही काम हुआ है nav ul li link to और उसके बाद द आउटलेट रेंडर्स इन मैच चाइल्ड राउटिंग कंपोनेंट। ठीक है, ये इन्होंने आउटलेट रेंडर बना दिया। अच्छा मैं चलता हूं हमारे पास जो हमारा app.js है, यही है हमारा app.js। बहुत सारा कोड लिखा हुआ है इसमें, मैं नीचे क्या था हमारे पास, होम होगा और अबाउट होगा। इस तरह होती है लिंक लिंक। ठीक है, अब सही है। सही है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई इशू, तो वो बिल्कुल एंकर टैग की तरह ही मैंने काम किया, कुछ और किया इसके अंदर क्या नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया है लिंक टू। सही है। अच्छा इस टू से होगा क्या, हाँ पाथ मेरा चेंज हो जाएगा, क्या मेरा कंपोनेंट कॉल होगा, तो उसमें तो क्या कुछ और यूज कर सकते थे। अच्छा एक होता है ना सिंटैक्स, सिंटैक्स जो कहता है वो सिंटैक्स ही कहता है, मतलब वो हम नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते। ठीक है, ये सिंटैक्स है इसका। ठीक है, जैसे साइड में अभी कहा कि टू क्या करेगा, आपका ऊपर का जो राउट होता है वो चेंज कर देगा। बट सवाल यहाँ पे एक, क्या मेरा होम का कंपोनेंट लोड होगा इससे, कितने लोग कहते होगा, कैसे रेंडर हो जाएगा, कंपोनेंट आपको कॉल करना होता है। ठीक है, असल में इस एग्जांपल में बहुत सारी चीजें इन्होंने लिस्ट की हुई है। आई थिंक चलो यहाँ पर रखा हुआ है, मैं देख लेता हूं। हाँ यहाँ पर रखा हुआ है अलग से। ठीक है, main.jsx के अंदर ये काम किया हुआ है। सही है, जो काम हमको करना चाहिए था, चलो खैर कोई मसला नहीं है, हम देख लेते हैं, ये टेंशन नहीं लेना। सही है, तो लिंक से सिर्फ क्या होगा, यहाँ से आपका पाथ चेंज होगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ होम, तो वो जो है ना स्लैश होम आ जाएगा, बस नीचे का मतलब बेसिकली जो होम के अंदर मौजूद है ना वो कंपोनेंट लोड नहीं होगा। जैसे कि मैं अबाउट के साथ भी यही काम करता हूं, li टू ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये लिंक क्या बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। लिंक बेसिकली आपके रिएक्ट राउटर के अंदर से आ रहा है, उसका काम उसको पता है कि मुझे क्या करना है, जो मेरे ऊपर की जो राउटिंग है ना उसको चेंज कराना है। लेकिन लिंक एक काम और करेगा, ढूंढेगा कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन सा लोड करूं, कंपोनेंट कौन सा लोड करूं, इसको कंपोनेंट नहीं मिलेगा।
सही, अभी हम इसको चला करके देखते हैं, कोई मसला नहीं। एरर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक एरर आएगा, कहेगा कंपोनेंट किधर है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, चल गया। अच्छा, अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि यूएल हमने बना दिया है, एलआई हमने बना दिया, ठीक है, लिंक हमने बना दिया, बट एरर फ्रंट पे यार तो ये, बट हमने कंपोनेंट लोड नहीं कराया, ठीक है। तो ये वो एरर है जिसकी मैं बात कर रहा, इसको पता ही नहीं चला मैं लोड कर दूं, चलिए। अच्छा, अब इसके लिए अगर मैं चलता हूँ इस एग्जांपल के अंदर, इन्होंने एक चीज कही दी है, कहा हुआ है कि भाई आप जो है ना मेन के अंदर आउटलेट क्या करो, लोड करा दो। द आउटलेट रेंडर्स द मैच चाइल्ड अलाउड्स कंपोनेंट, ठीक है, लेकिन अभी हमें इसकी नीड नहीं है, अभी आउटलेट ना भी मैं करूँ ना तो कोई इशू नहीं होगा, सही है। आउटलेट क्या करता है, आपके चाइल्ड को भी रेंडर करता है, ठीक है। जैसे तुमने मैं बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक पार्ट ही चेंज करना है खाली, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ब्राउजर लोडर, ये नीड नहीं होती है, सिर्फ ब्राउजर चलता है, ये जो है ना मतलब ये है। अब जरा मैं अपनी डिमांडेड चीज दिखाता हूँ चैटजीपीटी पे, क्योंकि ये कहीं नहीं दे रहा, ये ब्राउजर राउटर है ना, ब्राउजर राउटर यूज नहीं होता रियल राउटर के अंदर, वो भी यूज होता रियल राउटर डॉम के साथ, ठीक है। अब चलता है सिर्फ राउटर, तो ये भी इसकी गलती है, यहाँ पे सिर्फ राउटर होगा और राउटर के थ्रू चाइल्ड को कॉल कर देंगे। तो खैर यही क्यूरी हम इतना क्यों थक रहे हैं, अगर हम इतना आज के एआई के दौर में क्यों हम इतनी रिसर्चिंग कर रहे हैं, हमें पता है कि ये गलत है, सही है, तो हम सही वाला जरा चैटजीपीटी को बोलते हैं लिख के दे दो। Example for React Router version 7 and above for multi-pages like about.jsx, home.jsx and also use React Wide, इसको पूरी बात बताते हैं, yes, सही है ना। अब देखते हैं, अब इसने बिल्कुल सही बताना होगा, बिल्कुल ठीक है, यही तो हमसे ना चैटजीपीटी में, अब तुम्हें बता रहा है एसआरसी पेजेस बना लो, लेआउट बना लो, फिर उसके बाद जो है इसका जो मेन है वो यहाँ पे पड़ा होगा, एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। अब होम बना लो, सही है, अबाउट बना लो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसकी थ्योरी देखो, ये कह रहा है नॉट फाउंड भी बना लो, अगर कोई पेज नहीं मिलता फिर किसी ने अबाउट की जगह अबाउट लिख दिया, ए बी ओ यू, गलती से डायरेक्ट राउटिंग कर रहा था, डायरेक्ट राउटिंग में टी लिखना छोड़ मैं मिस कर दिया, तो इसने कहा है भाई 404 भी लिखा था, पेज नॉट फाउंड, समझ आ रही बात। तो इसकी मदद लेनी चाहिए, लेकिन पहले पता भी होना चाहिए कि कर क्या है, ये नहीं करना चाहिए वो उठाया और हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी अगर देखो तो ये एग्जांपल इसने दिए, ये भी कोई वो नहीं है, ये गूगल का जो है एआई टूल है नैनो, ये वो लिख करके दे रहा है, लेकिन मुझे पता है ये गलत है, तो गलत है तो बताओ, ये किस लेवल पे लोगे, मसला नहीं है, ठीक है, पढ़ के लो, मेरा मकसद छोड़ता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं भाई मेन लेआउट और जैसे का आप फाइल बना लो जिसके अंदर से आप नेटलिंक आउटलेट और फ्रॉम रिएक्ट राउटर कॉल कर लो, ठीक है। जैसे कि नैप स्टाइल डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह भी किया हुआ है, नैप लिंक टू होम अबाउट, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं देखूं राउटर कॉन्फ़िगर, क्रिएट ब्राउज़र राउटर, रिएक्ट राउटर, सही है, मेल लेआउट, होम अबाउट नॉट फाउंड, ठीक है, पाथ डिस्क्राइब, और उसके बाद app.jsx में सिर्फ राउटर, बहुत ही अच्छे तरीके से इसने सारी चीजें करके दी हुई है, मैं यही वाला कोड प्रेफर करता हूँ, सही है, क्योंकि साफ सुथरा बिल्कुल लेआउट है। हम क्या करते हैं, अपने पास भी एक एसआरसी लेआउट और मेल लेआउट और जेएसएक्स क्रिएट कर लेते हैं,
सही है। अच्छा, जो हमने यहाँ पे लिया था ये भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कोड जो है ना ऐसा हो जाएगा जैसा भी हमने रखा हुआ है, यहाँ पे राउटिंग हो रही है, वहां पे कंपोनेंट कॉल हो रहा है, इस तरीके से हो जाएगा। जो इसने अभी दिया है ये बेस्ट प्रैक्टिस दिया है, ठीक है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे। फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर का नाम क्या रखते हैं, लेआउट। टाइम कितना है हमारे पास, मेन लेआउट और जेएसएक्स बना लेते हैं। कुछ अजीब से मेरा चैट दिए तो व्यू के चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, आई थिंक शायद अपडेट हुआ है। अच्छा, ये नेटलिंक मैंने कॉल कर लिया, आउटलेट कॉल कर लिया, ये सारी चीजें हमने पहले से कॉल की हुई है, वीडियो हमने कॉल कर लिया। इसके बाद नेटलिंक एंड होम और अबाउट। अच्छा, इसमें लिखा है एंड, एंड का कीवर्ड क्या करता है, इसी तरीके से आप एक और कीवर्ड देखोगे व्हिच इज कॉल्ड एग्जैक्ट। क्या होता है, एग्जैक्ट। तो जो एग्जैक्ट का कीवर्ड होता है ये कहता है कि बिल्कुल यही, क्या मतलब होता है, सही है। और एंड का कीवर्ड होता है कि जिसको हम कहते हैं कि फॉरवर्ड स्लैश कॉल हो तो आपका होम का कंपोनेंट रेंडर हो जाए, इसके आगे कुछ ना हो, ये एंड है। अगर इसके आगे कुछ आता है तो फिर वो अबाउट आ रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद तो अबाउट हो सकता है ना, फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो हमने ये कहा है कि बस यही हो, या तो मैं यहाँ पे लिख देता एग्जैक्ट मैच, सिर्फ एग्जैक्ट लिख देता, तो वो क्या करता, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश होता तो ये कॉल करता, ठीक है। इज दिस ओके? लेकिन अभी एक सर्वर में मैंने डिप्लॉय किया था, उस पर मैंने ये फेस भी किया कि अगर मैं एंड नहीं लिखता हूं तो अबाउट के बाद भी सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश मिलता है जब भी होम कॉल लगता है। समझ में आई बात? तो ये इसकी वजह से एंड, ये मैंने भी डिप्लॉय होने के बाद मैंने भी इस चीज को फेस किया है, पहले कभी भी फेस नहीं किया था। पहले एग्जैक्ट का कीवर्ड सही चलता था कि लोकल होस्ट के बाद से फॉरवर्ड स्लैश मिले, ओके, ठीक है। लेकिन अब हमें ये बोलना पड़ता है कि भाई अबाउट के बाद भी तो फॉरवर्ड स्लैश मिल सकता है, ठीक है, तो इसकी वजह से एंड लिखना होता है, ठीक है। तो खैर एक केस स्टडी है जो कि हो सकता है गलती करती है आपकी को। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बनाना है, राउटर डॉट जेएसएक्स बनाना है, जो कि हमारे राउटिंग का क्या है, मेन पार्ट है, वो इस बात का रिस्पांसिबल है। जैसे हमने याद है उसके लिए बनाया था, रिएक्ट राउटर डॉम के लिए, ये चीज तो मुझे समझ में नहीं आई कि यहाँ कॉपी का बटन क्यों देखा है, पहले यहाँ पर थोड़ा सा लेआउट चेंज कर दिया। अच्छा, अब इस कोड को जरा समझते हैं किसने किया है। सबसे पहले क्रिएट ब्राउज़र राउटर लिया है, राउटर के लिए राउटर के अंदर से कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेआउट के अंदर से मेन लेआउट लिया है, लेकिन हमारा ये लेआउट नहीं है, हमारा है ये ओनली। इज दिस ओके? अच्छा, उसके बाद होम के अंदर से पेजेस के अंदर से होम मंगवाया है, ये भी गलत है। हमारे पास ये किस में मौजूद है, कंटेनर में मौजूद है। ठीक है, अब सही है। अच्छा, अब होम मंगवाया इसने जो कि हमारे पास किस में मौजूद है, कंटेनर के अंदर मौजूद है, CON कंटेनर। अच्छा, ऐसा कि मैंने ये फाइल किधर बनाई है, मैंने ऐसा भी नहीं बनाया है। ओके, तो एक मिस्टेक बनेगी ना, ये साथी में चाहिए, ठीक है। अब कंटेनर मिला है, इस कंटेनर के अंदर क्या होगा, होम होगा। अच्छा, मैं ये नाम ही लिखूंगा जल्दी लिख देगा, ठीक है, इसको होम मिल जाता है। इसी कंटेनर की जगह पे, पेजेस की जगह पे ये रख देता हूं, नॉट फॉर हमने बनाया ही नहीं। जहां तक कोई मसला, सब कुछ ठीक है। अच्छा, हम यूज कर रहे हैं क्रिएट ब्राउज़र राउटर, क्या यूज कर रहे हैं, सही है। पहले चलता सिर्फ ब्राउज़र राउटर, अब क्या चल रहा है, क्रिएट ब्राउज़र राउटर। अच्छा, एक और है सिर्फ राउटर, वो भी चलता है, ठीक है। लेकिन अभी इसने जो एग्जांपल दिए ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट एग्जांपल है।
अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या बना रहे हैं? मैं ये करता कि यहाँ पे पाथ की जगह पाथ लिखूंगा, मतलब जो मैं चाहता हूँ कि राउट हो, सही है। उसके बाद एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर मैंने डाला है मेन लेआउट। मेन लेआउट कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से, सही है। इस मेन लेआउट के अंदर मेरा होम और अबाउट दोनों कॉल हुआ है। अगर आप जाओगे तो लेआउट के अंदर लिंक टू के साथ आपने ये कॉल किया है, सही है। कोई मसला है यहाँ तक? उसके बाद नॉट फाउंड एरर हटा देते हैं, बल्कि हटाते नहीं है। कर सकता हूँ ना मैं ये, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने कहा चिल्ड्रन। अब जो राउट मिलेगा ना यहाँ पे, अगर मिलता है फॉरवर्ड स्लैश, अगर मिलता है स्लैश अबाउट, तो जो राउट मुझे मिलेगा वो यहाँ से क्या होगा? चेक होगा, और वो वाला राउट, वो वाला कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। जस्ट क्लियर? मुझे मिलता है जस्ट सपोज अबाउट, तो अबाउट का मतलब है कि अबाउट कॉल होगा कंपोनेंट, ठीक है। ये अबाउट कहाँ से आ रहा है? ये अबाउट यहाँ से आ रहा है। समझ में आया? मतलब बेसिकली हमने एक एरे बना दी है, और इस एरे के अंदर मैं 10,000 कंपोनेंट कॉल कर सकता हूँ, सही है। सिर्फ मुझे क्या दे रहे हैं? मुझे दे रहा है उसका पाथ। क्या दे रहे हैं? सही है। अच्छा, ये मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब होता है कि रूट फाइल। इंडेक्स का मतलब होता है रूट फाइल। तो मैंने इंडेक्स कह दिया ट्रू, तो जो रूट है मेरा, जो लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश आई थिंक 5713 पे चल रहा है ये, तो जो भी रूट है उसके ऊपर ये इंडेक्स कॉल होगा, ठीक है। मैं चाहूँ ना इसकी जगह पे मैं सिर्फ पाथ लिख के फॉरवर्ड स्लैश लिख दूं, सही चलेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ट्रू पास करूंगा। अच्छा, अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक काम कर रहा हूँ। मैं इसको अभी कोड कमेंट कर दूंगा, बट सिर्फ समझाने के लिए सेटिंग, तो ये सही चलेगा। समझ में आ रही बात? ये सही चलेगा, बस मुझे क्या करना होगा? इस मेन लेआउट के अंदर एक सेटिंग भी बनाना होगा, ठीक है। ये पता क्या हो रहा है? आपका नैव लिंक चलता है, नैव लिंक पे हम क्लिक करते हैं, राउट ऊपर का चेंज होता है। चेंज होने के बाद ये कहता है कि भाई जो राउट मिला है वो वाला कंपोनेंट एंटर करो, सही है। जो राउट मिला है यहाँ पे चेक करते हैं, जो राउट मिला है वो वाला कंपोनेंट एंटर कर दो। अगर वो राउट कंपोनेंट नहीं है तो खोल दो। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बाकी है जो कि है app.css के अंदर चेंज, ठीक है। अब हमने बहुत सारी चीजें कॉल की थी, कुछ कॉल नहीं करना, सिर्फ रिएक्ट प्रोवाइडर कॉल करना है, और इसके अंदर राउटर को कॉल कर देना है, जो बेसिकली हमारा अपनी फाइल है, सही है। तो मैं ये दोनों डाल देता हूँ क्योंकि इसकी डायरेक्टरी भी बिल्कुल ठीक है। app.css में चलते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये राउटर हमारा ये वाला है, ठीक है। इज दिस क्लियर? और हम ये रिटर्न के अंदर बस ये कॉल करेंगे, एंड नथिंग एल्स। ये राउटर कौन सा है? जो हमने अपनी फाइल बनाई है। कोई रिएक्ट राउटर, कोई क्रिएट ब्राउज़र राउटर से नहीं आ रहा। एक टाइम थोड़ा सा काम, बस जल्दी से इसको चला दो, सही है। करूँ क्लिक अबाउट पे, होम पे करूँ क्लिक, ये चेक करो, हो रहा है? यस सर। पता ही चला ना कौन सा, ठीक है। एरर भी आ गया, आप समझ आया? ठीक है, कोई इशू? ये सबसे अपडेटेड हमने पढ़ा है, ठीक है। इससे जितने रिलीज मॉडल थे वो मौजूद है, सही। हो सकता है कल को आप 2 साल बाद कोई नया कुछ अपडेट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हमने सबसे अपडेटेड है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, लास्ट 2 मिनट्स।
फिर मैं कोड कुछ कर दूंगा। सबको क्लियर है? घर जाकर के इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने 4-5 पेजेस बनाने रिएक्ट की और उसको सिर्फ राउटिंग करा करके एक छोटी सी वीडियो बना करके शेयर कर देना ग्रुप पर। सही है? मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। बहुत मेहनत की करना और जिनके असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं एआई मॉडल वाला वो कर लेना। मैं दोबारा से डेट चेंज कर दूंगा, मंडे तक अलाउ कर दूंगा, लास्ट में उसे आपने ऐड करना है। ठीक है भाई? अल्लाह हाफ़िज़।